एंड वेलकम गाइस, चैलेंजेस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आयुषी जैन और आज हम आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी जो एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 है उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है वहाँ तक आपका जो अलजेब्रिक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम उसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसकी जो कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों को भी सीरीज के बारे में पता चले। और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। यार तुम लोग लाइक कर दोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोगों को और धमाकेदार तरीके से पढ़ाने का मन करता है और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपकी सारी प्रॉब्लम का हल आपको यही मिल जाए और आपकी जो स्टडीज है वो एकदम ई सरल के साथ सरल हो जाए, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं और उन्हें ये चैप्टर स्टार्टिंग से देखना है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। हमने प्रीवियसली पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात है, हम यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज है 3.3 और 3.4 इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है हम वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे ताकि जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है उन लोगों के लिए भी एक प्रॉपर लेक्चर हो जाए और उनके सारे डाउट भी वही के वही क्लियर हो जाए और वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो है उसकी ही अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ कर ले, क्योंकि ये सारे मेथड्स हमें वर्ड प्रॉब्लम की कैलकुलेशन में भी यूज करने हैं। तो ये कोशिश है हमारी कि आपका ये जो 3 मेथड है वो तो एकदम पक्के हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमने यहाँ पार्ट 1 लिया है। अच्छा, यहाँ हम कुछ पार्ट्स लेने वाले हैं और अगर आपको बाकी के सारे पार्ट्स के भी प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको पूरे एनसीईआरटी के डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाएंगे और वो सोल्यूशन काफी अच्छे से बनाए हुए हैं। आपको बोर्ड में किस तरह लिखना है आपको पूरा वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 14 और सेकंड है x - y = 4। हमें किसे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हमें पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बस यहाँ पे भी वही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं भैया। यहाँ से लिख लो x = कितना 14 - y, या फिर यहाँ से लिख लो x = 4 + y। जैसे चाहो वैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने अभी तक प्रीवियसली मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें मैं जनरली इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट करती थी। तो बच्चों को डाउट भी हो जाता है कि मैम अगर इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक बार अपन 2 से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगी वैल्यू, x will be equal to 4 + y। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमने किया क्या भाई, यहाँ से ये y को इक्वालिटी के इस साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो बस यहाँ से अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो बस x की जगह रखते हैं 4 + y = 14। कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन की वैल्यू पुट करिए। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2y will be equal to 14। तो 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 - 4। कुछ नहीं किया, बस आपकी इक्वेशन का हेर फेर किया है। ठीक है, ये तो अब तो सबको क्लियर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको इसमें अभी भी गलती होती है बच्चों तो ये मान लो कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस करो ताकि ये वाला जो पार्ट है वो भी आपका स्ट्रांग हो जाए। और ये स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन वाला पार्ट आपका लीनियर इक्वेशन में भी आएगा, पॉलिनोमियल्स में भी आएगा और ये क्वाड्रेटिक में भी आएगा, अर्थमेटिक में भी आएगा। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना, ये तो आपका कमांड होना चाहिए। जैसे बचपन में नहीं होता प्लस माइनस कमांड होना चाहिए, वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्लस माइनस भी आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, 14 माइनस 4 10/2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। जब y की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं ताकि x आ जाए। x विल बी इक्वल टू 4 प्लस y है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, आसान था, कुछ नहीं किया, एक वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चे, आप लोगों की एक टेंडेंसी होती है जब भी कोई नॉर्मल रास्ते से अगर बीच में पत्थर भी फेंक दे ना तो डर जाते हैं पहले तो, अब आगे कैसे जाएंगे। वैसा ही कुछ इन टाइप के क्वेश्चन के साथ होता है। जैसे ही डेसिमल दिख गया, अरे यार ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आप उस क्वेश्चन को 5 सेकंड दो और एक बार दिमाग पर जोर लगाओ कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, इसको शांति से कैसे सॉल्व करेंगे, यूं नहीं कि बस क्वेश्चन देखा अरे अरे चलो ठीक है करके देखता हूँ, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट किया, वही होगा ये मेरा 0.2x प्लस 0.3y विल बी इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब यहाँ से 0.2x कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और x की वैल्यू हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये मेथड बिल्कुल गलत नहीं है, आप करो इस मेथड से सॉल्व, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन मैं इस मेथड से सॉल्व नहीं करूंगी, मेथड मेरा यही होगा, लेकिन यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लूंगी। अब आप सोच रहे हो कि मैम एक्स्ट्रा दिमाग क्या है, आपने तो सही किया है, वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट ही करनी थी और आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही किया। हाँ, मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन मैं तो डेसिमल में नहीं काम करूंगी, क्योंकि डेसिमल में काम करूंगी तो मुझे पता है मेरे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको ये भी पता है, हमने ग्राफिकल मेथड में भी देखा था, हम तो ये कोशिश करते हैं कि हम आसान से आसान रास्ते पर चले ताकि हमारी कैलकुलेशन हो जाए मिनिमाइज और एक्यूरेसी हो जाए मैक्सिमाइज। तो यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि ये जो मेरी इक्वेशन है मैं क्या करूंगी, ये इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को करूंगी 10 से मल्टीप्लाई और इस पूरी इक्वेशन को करूंगी 10 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का मेरा फायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा कि जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी 0.2x इंटू 10, यानी ये कितना हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये इक्वेशन हो गई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया, बस मेरा डेसिमल चला गया, पर मुझे तो बच्चों उसी में बहुत खुशी मिल गई, क्योंकि मुझे तो ये दोनों इक्वेशन देखने में ही बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, अब इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकती हूँ, अब मुझे इसको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी तरह का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना कि आपने स्टार्टिंग कैसे करिए, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप चाहो तो डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो, पर डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना डिफिकल्ट नहीं है हालांकि, लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसी कोई भी चीज करेंगे ही नहीं जिससे हमारे गलती होने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो बस क्या करें, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं। तो बस यही करते हैं यहाँ पर, यहाँ से वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ 2x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y और x जो वैल्यू है वो हो जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y विल बी इक्वल टू 23। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2, तो 13 इंटू 2 ये होगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस वाई कैसे आया, -6y प्लस 5y। तो बड़ा कौन सा है, -6, तो साइन क्या आएगा, माइनस का। यहाँ काफी बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत आसान चीज है, मैम ये क्यों बता रही है, लेकिन यहाँ मैं सब बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कई बार बच्चों को उनमें भी डाउट आ जाता है, और डाउट आना इज नॉट अ बैड थिंग बच्चों। अगर डाउट आ रहा है इसका मतलब अच्छा है, आप पढ़ना चाह रहे हो, उसको सीखना चाह रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। ठीक है, तो अगर किसी को इतना सा चीज में भी डाउट आता है तो वो घबराओ मत, वो आप डाउट पूछो ताकि आगे के लिए वो आपका पक्का हो जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -y विल बी इक्वल टू 23 माइनस 26, तो 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा, -3, तो y विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3। क्या करेंगे, ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x में, तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3, यानी 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बस आसान था। अब अगर काफी बच्चे ऐसे भी होंगे कि नहीं मैम हमें तो ऐसे आसान तरीके से नहीं, हमें तो बड़े तरीके से करना है, पूरा कैलकुलेशन करके देखना है, देखना है यही आंसर आता है या नहीं आता। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैंने इसके लिए आपके लिए इसका पूरा सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप ये पूरा सोल्यूशन देख लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा भाई आपका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, सॉल्व, ये एक इक्वेशन दी है, ये एक इक्वेशन दी है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपने कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहले क्या बोला है भाई, सॉल्व बोला है और 2 इक्वेशन दिए। तो सबसे पहले ये 2 इक्वेशन दिए तो इन दोनों को कर लो सॉल्व। ठीक है, उसके बाद आगे का देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये एक इक्वेशन है हमारी। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ठीक है, अब क्या करना है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सोचने वाली चीज है, अब मुझे ये पता है कि मुझे ये वैल्यू यहाँ x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ तो 2x ही है, तो मैं x की वैल्यू ना निकाल के सिंपल 2x की वैल्यू निकाल दूंगी और यही वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी। बस ये छोटी छोटी कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट अपना एक स्टेप बचा रही हूँ ताकि मुझे बाद में वहां का भी एक स्टेप हमारा बच जाए। तो बस ये 2x की वैल्यू मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगी। तो 2x की वैल्यू कितनी आई, 11 माइनस 3y। ठीक है, ये 2x की वैल्यू रख दी, ये क्या है आगे, -4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, -7y इक्वल टू -24, ये 11 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -11। तो -7y विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया -35। ठीक है, माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू 35/7 कितना हो गया, y की वैल्यू आ गई 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो जब इक्वेशन नंबर 3 में मैं y की वैल्यू पुट करूंगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस
3 इंटू वाई, वाई कितना है 5, तो 3 इंटू 5 15, 11 माइनस 15, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या करें? अब हमें दिया है कि हमें m की वैल्यू निकालनी है, जहां पर y की वैल्यू कितनी है mx प्लस 3। तो अब इस इक्वेशन का क्या करें? सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू हमें पता है। अब इस इक्वेशन में अगर x और y की मैं वैल्यू रख दूं तो क्या मैं m की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यही आपको करना है और x को आगे सॉल्व करना है। तो बस यहाँ पर करते हैं, x की वैल्यू कितनी है -2, y की 5, तो रखते हैं y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू है 5, m कितना है पता नहीं, ये तो निकालना है। m x कितना है -2 प्लस 3, तो इधर गया, ये 3 को इधर भेजा, 5 माइनस 3 कितना है 2 इक्वल टू -2 m, 2 से 2 गया तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। हमसे क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई? m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये था पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके आगे आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दी हुई है वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम आगे के लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को हम सेपरेटली लेंगे ताकि उसके क्वेश्चन अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4, और इसका हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्या है? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई? एक की वैल्यू एलिमिनेट करते हैं, चाहे वो x की वैल्यू एलिमिनेट करो आप, चाहे आप y की वैल्यू एलिमिनेट करो। तो बस इक्वेशन क्या है मेरे पास? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब क्या करें? यहाँ पर x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? x को लेंगे कि y को लेंगे? मैम हमेशा कहती है क्या करना है, इस तरह करना है कि स्पीड बढ़ जाए एक्यूरेसी के साथ और कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए। तो बस देखो, अगर x को एलिमिनेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। मतलब कि दोनों इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो इक्वेशन में कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है, हालांकि टफ नहीं कह सकते उसको, लेकिन आपका स्टेप भी बढ़ जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस तो हमें बढ़ाने ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना है? सिर्फ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसका फायदा क्या होगा भाई? जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एक बार फिर से लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और जो सेकेंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी वो आएगी 2 इंटू 2x, ये हो जाएगी 4x माइनस 2y इंटू 2, यानी ये कितना हो जाएगा? -4y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? इक्वेशन को कर देंगे ऐड करने से क्या होगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 4x, ये हो गया 7x प्लस 4y माइनस 4y 0 इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू जो 2 है, ये इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखो तो उससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो बस रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में ही, अगर हम रख दें तो क्या होगा? 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 1। आसान था, सिंपल, एलिमिनेट किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया है
ठीक है, क्या करें, इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देख लो, इक्वेशन को नंबरिंग दे दो, फिर सोचो कि क्या एलिमिनेट करूं। पहले x को एलिमिनेट करूं उससे फायदा होगा या y को एलिमिनेट करूं उससे फायदा होगा। कोशिश करो कि अगर आपको डिफरेंट साइन दिख जाए तो उसको एलिमिनेट करो। क्यों? क्योंकि तब आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ता, और सब्ट्रैक्शन अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो गलती होने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, x को एलिमिनेट करेंगे तो डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ये 2 कर लिया, और ये 3 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये -2y/3 हो जाएगा और ये +2y/3 है। करेंगे सिंपल ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 2x प्लस 2y/3 माइनस 2y/3 हो गया 0, विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6 - 1 यानी हो गया 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू 5। तो 5 से 5 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। सिंपल है, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू 2, तो 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2y/3 इक्वल टू -1, और ये भी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो -1 - 2। ठीक है, तो 2y विल बी इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, आसान था। क्या किया, सिंपल एलिमिनेशन को यूज किया। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4 के सिंपल जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, यानी x और y के वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ देखे। मैंने पहले भी बताया है, बाकी के एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है एज अ होमवर्क, और आपको उसके सोल्यूशन देख रहे हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको इसके डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे। और साथ में बच्चों, मैंने जैसी आज यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई है, आपको ऐसी ही ऐप में छोटी छोटी चीज़ें को बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज करके कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ नहीं गलती हो सकती है, ये सारा बताया हुआ है। इस कैलकुलेशन को कैसे और आसान बनाया जा सकता है, चीज़ों को कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है, वो सारा आपको ऐप में बताया हुआ है। तो ई-सरल ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। डाउनलोड के लिए जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करो, प्ले स्टोर पर जाओ, ई-सरल ऐप को डाउनलोड करो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो। और ऐप का डाउनलोड मैं इसलिए इतनी बार बोलती हूँ क्योंकि ऐप जो है वो आपका छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो उसमें हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ऑल द बेस्ट।